हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली टैरो रीडिंग 25 फरवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी और साथ ही साथ सारी डिटेल्स भी आपको दे दी जाएगी। अगर व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो मेल आईडी मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी 25 फरवरी सारे साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। व्हाट आर द एनर्जीज फ्रॉम आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड से हम लोग करेंगे। लेट्स सी स्टार्टिंग विथ एरीज। टाइम स्टैम्प्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एरीज द मून एनर्जी। देखो सबसे पहले तो बोलूँगी कि कहीं पे कन्फ्यूजन होगा आज बहुत ज़्यादा। आपको किसी चीज़ पे किसी सिचुएशन पे कन्फ्यूजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए। कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी तरीके का ना आपको शायद ऐसा भी हो रहा है कि किसी चीज़ का डर है आपको। ओके, कोई नुकसान हो जाने का डर है, कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन का आपको एंग्जाइटी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ओके, और डरिए मत किसी भी चीज़ से। किसी भी चीज़ से डरिए मत। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं एक्सेप्ट करिए उन चीज़ों को और आगे बढ़िए। एक एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पे मून की एनर्जी के साथ। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ आपके सामने ना कुछ सच भी बाहर आ सकता है। ओके, कोई किसी भी तरीके का सच बाहर आ सकता है। कोई किसी ने आपसे कुछ छुपाया हो या आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि कुछ कार्मिकली आपको चीज़ें ना वापस से मिल रही हैं जो आपने सोचा नहीं था कि ये होगा, बट ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कार्मिकली आप ऐसे फील कर सकते हो कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था बट ये चीज़ें हो रही हैं। और इसके पीछे का ना आपको चीज़ें ना समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है, बट ये कार्मिकली आपको वापस से मिलेगा। कुछ चीज़ें वापस से आपको मिलने वाली है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे। और थोड़े से डरे हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो, बट डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ कि डर वो कहते हैं ना, वो ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है। तो उस चीज़ पे फोकस करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से। तो डर आपको नहीं होना चाहिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, सो लेट्स सी दैट आप लोग के लिए 25 फरवरी कैसा रहने वाला है। ओके, सो आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ गैब्रियल का। सो आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके की अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ड्रामा हो रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो रही है, लोगों के आसपास आपके आसपास कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो रही है, तो उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं दूर जाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपने आप को इन सब ड्रामा में बिल्कुल फंसाना नहीं है। ओके, इट्स लाइक अपने चीज़ों पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। एंड ऑल्सो जो दूसरे लोग जो आपके साथ गलत करे, दूसरे जो लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने में लगे हुए, या दूसरे लोग जो आपका नाम खराब करने में लगे हुए, उन पे भी आपको फोकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज दीज आर ऑल इट्स लाइक ये सब आपको डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें हो रही है। तो बिल्कुल भी उन चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए कि कौन किस लोगों ने क्या बोला है, क्या उनका मतलब है, और उसके पीछे उनके साथ बहसबाजी करना, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाना। तो इन चीज़ों से बिल्कुल आपको दूर रहने की ज़रूरत यहाँ पे है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किन से क्या बातें कर रहे हो और क्या चीज़ें बोल रहे हो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो लेट्स सी दैट आज का दिन कैसा रहने वाला है आपका।
25 फरवरी। आपके लिए कार्ड है लीप ऑफ फेथ का। देखो सब कुछ शून्य से शुरू हो रहा है, आपका हर चीज़ शून्य की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेथ लेवल आपका कम है इस टाइम में। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। जो आपको खुशी देता है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आज वो करो काम जो आपका मन है करने का। ओके, अगर आपको नेटफ्लिक्स देखने का मन है, अगर आपको यूट्यूब देखने का मन है, अगर आपको कुछ ऐसी पेंटिंग करने का मन है, स्केचिंग करने का मन है, आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं करने के लिए, तो आप अभी फ़िलहाल के लिए वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो आपका जो मन है आप वही करो, बिकॉज यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस टाइम में आपको अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कोई भी काम आप शुरू करने वाले हो, बट लेकिन उससे पहले आप बहुत सारे रिस्क लेने वाले हो। तो रिस्क आप लो, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना है दैट आप जो काम कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, वो आपके लिए आगे जाके भी मे बी अभी इतना अच्छा नहीं हो रहा होगा, बट आगे जाके डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी चीज़ें ज़रूर लाएगा। सो हैव दैट बिलीव, हैव दैट फेथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं दैट 25 फरवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो आपको ना एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपकी नई शुरुआत हो रही है लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। डिले जो हो रही थी अभी तक की डिले ख़त्म हो रही है, एंड ऑफ डिलेस, एक चेंज हो रहा है, एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। 10 नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई ये भी करता है कि आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट भी हो रही है। ओके, आज कोई बहुत मेजर कुछ अगर चीज़ चल रहा था तो आज उसका ना क्लोजर आ रहा है, आज प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कुछ नई चीज़ें आपकी शुरू होने वाली है। और इस चीज़ में आपने इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए भी आपने बहुत सारे वेट करे थे कि यार वो सिचुएशन आएगी तब हम इसको करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक वेटिंग पीरियड आपका यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत वेट कर रहे थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है और वो आपके भले के लिए हो रही है कहीं ना कहीं। तो लेकिन देखो एक चीज़ शुरू तभी होगी जब कोई चीज़ ख़त्म होगी। तो कोई चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है और कोई चीज़ आपकी शुरू हो रही है। देखो इस व्हील को घुमाने के लिए भी आपने बड़े मेहनत करे हैं, तो उसके जो परिणाम हैं वो आपको आज के डेट में मिलने वाला है। ओके, एंड 10 इज़ ऑल्सो 1 नंबर विच ऑल्सो मीन्स कि आप कुछ नया स्टार्ट करोगे विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी दैट 25 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सेवन ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। ओके, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। देखो आप ना बहुत टाइम से बहुत सैड फील कर रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो लोगों के, तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है अपने लिए खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में। कहीं ना कहीं 7 नंबर जुड़ा हुआ है, तो इट ऑल्सो मीन्स कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो, आप स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप अपने लिए थोड़ा सा आपको आपको अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, और कहीं ना कहीं आप ना एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ एक्शन लीजिए अपने लिए, अपनी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम माई पर्सनल पावर, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लियोज़। ओके, इस वीडियो के नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लेमिंग वाली एनर्जी है, तो कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आई क्लेम दिस पर्सनल पावर ज़रूर लिखिएगा, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी 25 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
सेवन ऑफ एरियल का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हो। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने नेक्स्ट चीज़ों के लिए ना पूरा प्लान्स बनाइए। लाइक अगर आपकी डेली कुछ काम चल रहे हैं तो उसमें आपके प्लान्स नहीं है, आप बस ऐसी हवा में काम कर रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो भी काम आप करते हो उसमें बाधाएं लाती हैं। ठीक है, तो अपना प्लान बनाइए कि जैसे आज मैंने ये काम करना है तो क्या क्या करना है, लिखिए, एक पेपर पेन लीजिए, लिखिए कि हाँ मैंने ये टास्क कंप्लीट किया या ये टास्क एक नए तरीके से आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए कन्या राशि बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जो अगर आप इस चीज़ पे काम करोगे ना, सो यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये चीज़ें ज़रूर आ रही हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, सो लेट्स सी दैट 25 फरवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है एपिफेमी का। इट इज़ मीनिंग दैट आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हर्मिट की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं। सो आई थिंक आपको ये बोला जा रहा है दैट दूसरों की मदद कीजिए जितना हो सके आज। ओके, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं लिब्रा। लाइक ऑनेस्टली आप यूनिवर्स से कुछ चीज़ें पूछ रहे हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस क्यों आए हैं, आपकी लाइफ ऐसे क्यों बन गई है, कहीं ना कहीं आपके मन में चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं उन चीज़ों का आंसर आपको तभी मिलेगा, इट्स लाइक जब आप अपने अंदर मेडिटेशन करोगे, अपने से बात करोगे कि मैंने ऐसे क्या चीज़ें करी हैं लाइफ में जो मुझे दुख दिया है, जो मैंने क्या गलती करी, दूसरों ने क्या करी है, दैट इज़ नॉट योर कॉल। आपने क्या गलतियाँ करी, आपने क्या चीज़ें करी हैं जो दूसरों को हर्ट करी हो या व्हाटएवर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप से थोड़ा ना क्राउड से हट के आज आपको सोचने की ज़रूरत है। हो सके तो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद इन योर सेल्फ। आप अपनी मेडिटेशन पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लिब्रा। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, सो लेट्स सी दैट 25 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ माइकल का। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़त्म हो गया है, मे बी अ रिलेशनशिप और अ वर्क एनवायरनमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से लिंगर ऑन हो रही थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्पॉटलाइट पे हो अभी कहीं ना कहीं, तो आपको पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको भुला के आगे फ्यूचर की तरफ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पास्ट की जो चीज़ें हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फ्यूचर की तरफ आप देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए पास्ट की चीज़ों को भुला के अब एक नई तरीके से आप अपनी लाइफ शुरू कीजिए। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बाहर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि आपने स्टेज परफॉर्मेंस कर लिया, अब ड्रामा ख़त्म है, अब आप यू जस्ट बाउ डाउन, और अब आपकी एक नई चीज़ शुरू होने वाली है। मे बी आपके वर्क रिलेटेड भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, आपके वर्क से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, सो उस पर ही फोकस करिए। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी 25 फरवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आर्कएंजल जोफियल का,
द स्टार की एनर्जी है एंड इट्स लाइक एक ड्रीम जो है पूरा होने वाला है। आपको अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, कोई चीज़ें थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी कहीं ना कहीं सैजिटेरियस, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ओके बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से या तो आप गुज़र रहे हो या गुज़र चुके हो, तो यहाँ पे एक होप, एक हीलिंग की एनर्जी भी आ रही है। ओके स्टार कार्ड हमेशा हीलिंग के बारे में ज़्यादातर बोलता है, होप के बारे में बोलता है कि आपके लाइफ में अब बहुत सारी चीज़ें अब बेटर तरीके से आ रही है, हीलिंग हो रही है आपकी, आपको समझ में आ रहा है कि आपको आपके कौन है इम्पोर्टेंट, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी चीज़ें क्या है, वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन द लॉन्ग रन। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग। ओके आज के बाद से जो 17 डेज के बाद समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, सो हैव फेथ, हैव बिलीव एंड हैव होप इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप जो भी कर रहे हो उस पर आपको बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ सकता है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी दैट 25 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ माइकल का। सो आपको ये बोला जा रहा है कोई ऐसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा बिकॉज ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो आप कुछ ऐसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो जो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने जो चीज़ें चाहते हो उस पे फोकस करिए, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके किसी चीज़ का रिग्रेट है, गिल्ट है या किसी परेशानी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो रिलीज़ आप क्या करेंगे, आप रिलीज़ करेंगे अपने अंदर की जो आपकी जो गिल्ट है या कोई वरी है, कोई चिंता है, कोई चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही, उनको आपको रिलीज़ करनी है और लाना क्या है कि वो वाले थॉट्स जो आप चाहते हो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके सो अननेसेसरली एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना और उसी चीज़ पे अड़े रहना और फिर अपनी तबीयत ख़राब करना और दूसरों को भी परेशान करना, ये चीज़ें आपके लिए इतना सही नहीं रहेगा अभी के टाइम के लिए। ओके सो हैव सम रेस्ट, टेक योर स्लीप, अच्छे से सोइए और अपने थॉट प्रोसेस को एक पॉजिटिव तरीके से सोचिए। ओके सो बढ़ते अगले राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो लेट्स सी 25 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके सो आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ रेफिल का। पेज ऑफ रेफिल का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट एक इमोशनल सिचुएशन हो रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं कुंभ राशि, मे बी रिलेशनशिप को लेकर या आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई एक सिचुएशन तो है जो सॉल्व नहीं हुई है, आपके मन में है। ओके मे बी सोशली यानी कि जहाँ पे आप सोशली बहुत एक्टिव रहते हो या फिर कोई आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें पता चल रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बिलीव रखिए, अपनी मेडिटेशन करिए, अपने जहाँ पे आपको सुकून मिलता है वहाँ जाइए बिकॉज ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी यू आर फॉलोइंग फॉर समवन ऑल्सो, आप किसी को लाइक करने लग गए हो या फिर आप को कुछ अंदर से फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ रहना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा कुछ आपको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ हो रहा है। ओके सो इसके आंसर्स लेने के लिए अभी आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, यू आर नॉट श्योर कि ये चीज़ें सही है या गलत है, इसलिए आप उस जगह पे आंसर जाइए, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जो भी आपको
गुरुद्वारे हो गया या चर्च हो गया, जहाँ पे आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वहाँ पे जाइए और फिर अपने आप से आराम से सोचिए, यूनिवर्स से बात कीजिए कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है अभी इस टाइम में, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको चेंज कर सकता है एज अ होल पर्सन। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, सो लेट्स सी 25 फरवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ रेफिल का। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पे आज फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिव पर्सन हो, यू आर अ इंटीरियर डिज़ाइनर और यू आर डूइंग सम क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या कुछ भी आप क्रिएटिव जोन से रिलेटेड रहते हो, इवन टैरो रीडिंग्स भी करते हो, तो तब भी आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हो। यू कैन यू नो ओवरकम मैनी थिंग्स। आपको अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। फोकस करिए बट बहुत ज़्यादा सोचिए मत, यू नो दैट ये क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। ओके, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन, यू आर अ क्रिएटिव साइन एंड कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, सो एंड ऑल्सो आई थिंक यू आर वेरी इमोशनल। सो जो भी आप करोगे वो आप अपने इमोशंस के साथ अटैच करके करोगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर क्रिएटिव। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। सो ये है आप सभी 12 राशियों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। पर्सनल बुकिंग के लिए जो है व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। अगर व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू so much and take care everyone. See you for the next day's reading. Bye. Take care.